हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग स्टैटिस्टिक इन साइकोलॉजी एंड एजुकेशन में हमारा आज का लेक्चर स्कोर्स ट्रांसफॉर्मेशन पे है। हम ऑलरेडी जेड स्कोर या स्टैंडर्ड स्कोर या सिग्मा स्कोर के बारे में बात कर चुके हैं। हमें अब बात करनी है आज टी स्कोर्स के बारे में कि होते क्या हैं, कैसा इनका स्केल होता है। यूजुअली हम नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व पे दिखाते हैं ना, हमने जेड स्कोर दिखाया था कि अच्छा 0 है, 1 सिग्मा है, 2 सिग्मा है, इधर -1 सिग्मा और इस तरीके से। सो वो स्कोर हमें दिखाए थे और वहां पे हमने बात ये भी की थी कि इनकी लिमिटेशन क्या थी कि पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज होती हैं जिसकी वजह से कंफ्यूजन हो सकता है या पॉजिटिव नेगेटिव साइन को हम थोड़ा ओवरलुक कर सकते हैं या मिसअंडरस्टूड भी कर सकते हैं। सो वो लिमिटेशन थी, प्लस डेसिमल में होती हैं चीजें बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट, तो वो डेसिमल का भी एक इश्यू था। सो वही जो लिमिटेशंस थी वो टी स्कोर्स जो हैं वो उसको फुलफिल कर रहे हैं, उसको सही कर रहे हैं। ठीक है, दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टी स्कोर्स पे डिस्कशन कर लेते हैं। हमने जो स्केल मेजरमेंट की बात की थी उसमें जेड स्कोर सिग्मा स्कोर की जो हमने बात की थी उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि 0 था। मतलब ये जो हम लेके चल रहे थे यहाँ पे, ये 0 जो था और यहां से क्या थे, पॉजिटिव वैल्यूज थी और यहां पे थी नेगेटिव वैल्यूज। ठीक है, ये हमने बात की थी जेड स्कोर की, राइट। ट्रेवलिंग फ्रॉम 0 ऑन दिस स्केल टू बोथ साइड में इन्वॉल्व प्लस एंड माइनस, ये इधर प्लस और इधर माइनस। यूज ऑफ यूनिट ऑफ मेजरमेंट 10 में कैरी डेसिमल पॉइंट्स, तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट्स भी आ सकते हैं जो हमने बात की थी। और उन्हीं लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए, यानी जो सिग्मा स्कोर्स की जो सिग्मा स्कोर की जो लिमिटेशंस थी उनको ओवरकम करने के लिए हमारे पास एक ज्यादा यूजफुल स्केल निकल के आता है, टी स्केल। ठीक है, अब ये टी स्केल किसने ड्राइव किया है और किसने यूज किया, तो विलियम ए मैकॉल, इनका नाम याद रखिए। इन्होंने जो है सबसे पहले क्या किया, ये जो टी स्केल है इसको डिराइव किया और इसको यूज किया। लेकिन विलियम ए मैकॉल में तो कहीं पर भी टी नहीं है, तो इसका जो नाम है टी, वो थॉर्नडाइक और टर्मन, इनके ऑनर में टी नाम, इनका इनिशियल लेटर लेके टी नाम रख के इसको जो है हमने क्या कर दिया, टी स्कोर और टी स्केल बोल दिया। ठीक है, इस स्केल में मैकॉल जो है वो दूसरे तरीके के स्कोर्स को यूज करते हैं जिनको हम टी स्कोर्स बोलेंगे। अब ये जो टी स्कोर्स हैं इनको हम नॉर्मलाइज्ड स्टैंडर्ड स्कोर्स बोल सकते हैं, कन्वर्टेड इनटू अ डिस्ट्रीब्यूशन विद अ मीन ऑफ 50 एंड सिग्मा 10। यानी कि यहाँ पे जेड स्कोर में क्या था, 0 था, अब यहाँ पे क्या है, 50 है। ओके, जेड स्कोर में इधर जा रहे थे तो नेगेटिव वैल्यूज थी, इधर जा रहे थे तो पॉजिटिव वैल्यूज थी, लेकिन यहां पर क्या है, 10 का स्टैंडर्ड डेविएशन है, यानी इधर 40 रहेगा, 30, 20, 10, 0। तो यहां पे क्या हो रहा है, बेसिकली यहां 0 से लेके इधर 100, तो 0 की 100 का स्केल हो गया ये, यानी 0 लोवेस्ट हो गया, 100 हाईएस्ट हो गया। यानी कि यहाँ पे जो हमारी पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज थी उनका झंझट तो खत्म हो ही गया, हमने सिंपल सा स्केल रखा है 0 से 100। ओके, सो वही चीज यहाँ पे डिफरेंट है और ये रहा ये स्केल। जो सिग्मा स्केल था वो 0 पॉइंट था एट मीन, तो यहाँ पे सिग्मा स्केल ये क्या था, 0 जेड स्कोर जो था, और ये है 50। इनका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन था 1 सिग्मा का। ठीक है, बल्कि यहाँ पे क्या है, 10 का है। ओके, सो 10 क्या रहेगा यहाँ पर, बेसिकली आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो सिग्मा स्कोर है और जो टी स्कोर है ये दोनों एक दूसरे के एग्जैक्ट ऑपोजिट हैं। ओके, यहाँ पे 0 से 100 की बात हम लेके चल रहे हैं और यहाँ पे 0 से -1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा एंड -5 सिग्मा, इधर वही चीजें पॉजिटिव में रहेंगी। सो पॉजिटिव नेगेटिव वाली कंफ्यूजन को क्लियर करते हुए इन्होंने 0 से लेके 100 तक जो है वो टी स्कोर हमारा आ जाता है। ठीक है, सो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि डिस्ट्रीब्यूशन कितना है और वेरिएशन, ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन है ये कितना है। अब एक एग्जांपल देखिए, यहाँ पे फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, ये जो चीजें हैं ये स्कोर्स दे रखे हैं, यहाँ पे मीन दे रखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है। हम जेड स्कोर के माध्यम से ये चीज बता सकते हैं कि किसने ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन हम टी स्कोर की बात कर रहे हैं तो ये फॉर्मूला याद रखिए, क्योंकि जेड स्कोर में हमें नेगेटिव, पॉजिटिव और डेसिमल की छोटी वैल्यूज से ही तो दिक्कत थी। अब वही दिक्कत हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, बस थोड़ा सा ठीक कर रहे हैं उसको, हमने वैल्यूज इंक्रीज कर दी, यानी 10z प्लस 50। और अगर मैं इसको पूरा का पूरा लिखूं तो z क्या पढ़ा था हमने, रो स्कोर माइनस मीन डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन एंड प्लस 50, तो ये हमारा टी स्कोर हो जाएगा जी।
ठीक है। सो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि कैसे निकालनी है चीजें। ये क्वेश्चन निकाल के देखिएगा, जेड स्कोर मैंने निकालना समझा रखा है, यहाँ पे बस ये वैल्यूज पुट अप कीजिए और ये देखिए कि किसने ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया। अब इसमें सिर्फ ये पूछ रखा है किसने अच्छा परफॉर्म किया, इन्होंने ये नहीं पूछा कि किसने फिजिक्स में अच्छा परफॉर्म किया, मैथ्स में अच्छा परफॉर्म किया, केमिस्ट्री में अच्छा परफॉर्म किया। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम ये टी स्कोर जो है सुनीता के लिए भी फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री का निकाल लेंगे, प्रीति के लिए भी 62 से ये वैल्यूज पुट करके निकाल लेंगे। एंड देन जो जो यहां से यहाँ पे 3 टी स्कोर आ जाएंगे और यहाँ पे भी 3 टी स्कोर आ जाएंगे, उनको ऐड कर देंगे। यानी सुनीता के फिजिक्स का टी स्कोर, मैथमेटिक्स का टी स्कोर और केमिस्ट्री का टी स्कोर ऐड करना है। सेम जो है प्रीति के साथ करना है कि प्रीति के भी तीनों सब्जेक्ट्स का टी स्कोर जो निकाला है हमने उसको ऐड करना है और फिर देखना है किसका ज्यादा है। तो जिसका ज्यादा टी स्कोर होगा वो ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस में आ जाएगा। ठीक है जी। सो आई होप आपको ये समझ आया हो, क्योंकि ये जेड स्कोर की लिमिटेशंस को ओवरकम कर रहा है। सिंपल सा फॉर्मूला है, अभी तक जेड स्कोर से नेट में क्वेश्चन आया है तो हो सकता है टी स्कोर से आ जाए। ओके, सो ये चीज ध्यान रखिएगा कि जेड स्कोर का फॉर्मूला x माइनस एम स्टैंडर्ड डेविएशन एंड देन टी स्कोर का फॉर्मूला 10z प्लस 50। ठीक है जी। सो इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री एंड बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स।